आज चलिए दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको ओड और इवन फंक्शन समझा चुका हूं। उससे पहले डोमेन एंड रेंज भी पढ़ा चुका हूं और उससे पहले और भी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। तो चलिए, आज हम पहुंच चुके हैं कि हम किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है इसमें से और बहुत आसान है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना। और इसके बाद हम लिमिट्स पढ़ाएंगे, लिमिट पे पूछेंगे जहां से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहले हम ये समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन किन किन फंक्शंस का निकल सकता है। जो फंक्शन 1 और ऑन टू हो उन्हीं का इनवर्स निकल सकता है। अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये चेक करें कि 1 1 है, तो बस ऑप्शन में इतना चेक कर लीजिए कि कहीं पर नॉट डिफाइंड तो नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन में कहीं नॉट डिफाइंड नहीं है तो आप उसका इनवर्स निकाल दीजिए जल्दी से। भैया जो भी आंसर मैच करेगा वो सही हो जाएगा। या कोई ऑप्शन ऐसा नहीं, या चारों ऑप्शनों में आंसर होने चाहिए। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें नॉट डिफाइंड लिखा हुआ हो। चारों ऑप्शनों में अगर आंसर है तो इसका मतलब ये पक्का है कि फंक्शन डिफाइंड है, तभी उसका इनवर्स निकाला गया होगा। तो चलिए, मैं आज आपको किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये समझा देता हूं। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मैं आपको कुछ नया सिखा सकूं। और मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा कि इनवर्स कैसे निकालते। तो चलिए, मैं थोड़ा समझा देता हूं कि किसी फंक्शन का इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर द फंक्शन विच आर 1 एंड ऑन टू। इनवर्स उन्हीं फंक्शन का डिफाइंड है जो फंक्शन क्या हो, 1 हो और ऑन टू हो। थोड़ा सा समझा देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं समझाने वाला आपको। माना ये है आपके पास y बराबर एक फंक्शन है f, a से लेके b तक डिफाइंड है। इस प्रकार डिफाइंड है कि ये देखिए, इनपुट है इसके अंदर p, q, r और आउटपुट है 1 2 3। तो देखिए ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है आपका, देखिए a से लेकर b तक ये फंक्शन 1 है। क्या है ये, 1 है। और ये फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इधर से इधर को निकालते हैं। ये हो गया एफ इनवर्स, इसे इनवर्स बोलते हैं, डैश नहीं, एफ इनवर्स। इसे चाहे नया फंक्शन जी भी मान सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आपके पास फंक्शन क्या है, इनपुट है p, आउटपुट है 1, इनपुट है q, आउटपुट है 2, इनपुट है r, आउटपुट है 3। ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर में बना दिया फंक्शन को। फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, जिसे मैं f इनवर्स से लिखता हूं, तो वो हो जाएगा मेरे पास f इनवर्स को आप नया फंक्शन g भी मान सकते हैं। वो हो जाएगा आपके पास, उल्टा कर दीजिए, 1 से p, 1 की इमेज p, 2 की q, 3 की r। मतलब ये 1 2 3 अब इनपुट बन जाएंगे, इधर के बन जाएंगे आउटपुट। बस ये इसका इनवर्स निकल गया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। 3 से r लिख दीजिए, ये इसका इनवर्स निकल गया। इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख दीजिए आप। इनपुट 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 ये आउटपुट होते हैं। अब ये उल्टा हो जाएगा, अब इनपुट ये हो जाएंगे, आउटपुट ये हो जाएंगे। इस तरीके से किसी का फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, क्योंकि ये फंक्शन जो था 1 और ऑन टू था। कोई फंक्शन अगर ऐसा है आपके पास p, q, r और इसके बाद है आपका 1 2 3 4, p इससे कनेक्टेड है, q इससे कनेक्ट है, r इससे कनेक्ट है। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है a से b, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 का तो p हो जाएगा, इनवर्स 2 का q हो जाएगा, 3 का r हो जाएगा, 4 का क्या रहेगा, 4 का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। 4 की मैपिंग ही नहीं है, तो ये ऑन टू है ही नहीं। ये क्या है फिर, इन टू है। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसका इनवर्स नहीं निकलता।
वन वन तो है ये, बट ये ऑन टू नहीं है, इनटू है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा कि किन के हम इनवर्स निकाल सकते हैं और किसके हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन से पता करेंगे आप। ऑप्शन में अगर नोट डिफाइंड नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कोई नोट डिफाइंड दे दिया तो थोड़ा दिमाग को सोचेंगे कि कहीं नोट डिफाइंड तो आंसर नहीं आ सकता है, और चारों ऑप्शनों में आंसर लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको कि इनवर्स क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मेरे पास दो क्वेश्चन है, इसका जरा इनवर्स निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा। एफ एक्स बराबर है टेन की पावर एक्स माइनस टेन की पावर माइनस एक्स अपॉन टेन की एक्स प्लस टेन की माइनस एक्स, इसका इनवर्स निकालेंगे। किसी का भी इनवर्स निकालना है तो पहले बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बराबर आप इसके बराबर में मान लीजिए बाई, कोई समस्या नहीं है बाई मानने में, बाई मान लिया हमने। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाई अपॉन वन बराबर टेन की पावर एक्स माइनस टेन की माइनस एक्स टेन की एक्स प्लस टेन की माइनस एक्स। हमारे पास एक मेथड होता है कंपाउंडो एंड डिवाइडो, वो क्या होता है सी एंड डी। वो क्या होता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लगा सकते हैं। ये प्लस कर लेंगे नीचे वाला और नीचे घटा देंगे, ऊपर ले जाकर प्लस कर लेंगे नीचे घटा देंगे, या नीचे वाला ऊपर जोड़ देंगे घटा देंगे, कैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने लेफ्ट में लगाया वैसे ही आपको राइट में लगाना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से लगा देता हूं b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए और d प्लस सी अपॉन डी माइनस सी। कुल मिलाकर हुआ ये वन प्लस बाई अपॉन वन माइनस बाई, और ये जाकर ऊपर ऐड हो जाएगा टेन की एक्स प्लस टेन की माइनस एक्स प्लस टेन की एक्स और टेन की माइनस एक्स अपॉन नीचे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे टेन की एक्स प्लस टेन की माइनस एक्स और टेन की एक्स ये प्लस हो जाएगा टेन की माइनस एक्स। देखो ये कट जाएंगे, कौन कौन से कटेंगे, ये और ये कटेंगे, यहाँ पर कटते हैं प्लस के, ठीक है। ये हुआ आपके पास वन प्लस बाई अपॉन वन माइनस बाई, ये हो जाएगा जुड़कर टू टेन की एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा टू टेन की माइनस एक्स, ठीक है। ये ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा वन प्लस बाई अपॉन वन माइनस बाई बराबर हो जाएगा टेन की पावर टू एक्स। इसे पहले ले लीजिए टेन की पावर टू एक्स बराबर हो जाएगा वन प्लस बाई अपॉन वन माइनस बाई। दोनों पक्षों में लोग लेने पर लोग ले लेंगे और बेस में टेन लेंगे। बेस में क्या लेंगे लोग के, ये क्वेश्चन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टेन है तो बेस में टेन ले लेंगे, यहाँ पे अगर ए है तो बेस में ए ले लेंगे, यहाँ पे बेस में यहाँ पे टू है तो बेस में टू ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में लोग लेने पर टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा टू एक्स पहले आ जाएगा और लोग 10 हो जाएगा। हमने बेस में 10 अपनी तरफ से लिया है, लोग के ई लेते हैं लेकिन बेस में 10 लिया है। यहाँ पर हो जाएगा लोग 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई, बेस में हो जाएगा आपके 10, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके। ये तो हो जाएगा आपके 1, कितना हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा लोग बेस में 10 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 लॉग बेस 10 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई। जब भी हमें इनवर्स निकालना होता है तो x की वैल्यू y की फॉर्म में लिख देते हैं, और इनवर्स को fx का इनवर्स क्या होगा f इनवर्स x हो जाता है। fx का इनवर्स क्या होगा f इनवर्स x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे y की जगह बस x पुट कर देंगे, y की जगह कितना पुट कर देंगे x पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स। तो यही इसका इनवर्स है। ये क्या हो गया इसका इनवर्स हो गया। भाई ये देखो हमने x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे y की फॉर्म में, जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, वो ही उसका इनवर्स है। फिर x की जगह f इनवर्स x लिख देते हैं, यही इसका इनवर्स है। और ये अच्छी तरीके से आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का इनवर्स निकालते हैं। ये सारे फंक्शन इनवर्सेबल होंगे तभी इनके इनवर्स पूछे गए हैं। उन्होंने कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन देता तो हम सोचते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब इनवर्सेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है ये आपके, और ये 1 1 on 2 ऑलरेडी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इनवर्स निकालेंगे बराबर में बाई लेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे, कितना हो जाएगा y माइनस 3 xy बराबर 2x प्लस 1। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे,
कितना हो जाएगा, इसे उठा के इधर ले जाइए, इसे उठा के इधर ले आइए, y माइनस 1 बराबर हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लेने वाले हैं x, तो कितना हो जाएगा 2 और ये बच जाएगा 3y। तो भाई यहाँ से x बराबर आ गया कितना, y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। यही इनवर्स है, x की जगह लिख देते हैं f इनवर्स x और y को x में कन्वर्ट कर लेते हैं x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस के 3x। इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स कितना हो गया, ये आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। कुछ और का क्वेश्चन है, fx और r दे रखा है e की x माइनस e की माइनस x अपॉन e की x प्लस e की माइनस x प्लस 2। इसका हमें निकालना है इनवर्स। इसका इनवर्स क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहला काम है, हम लेट कर लेंगे y बराबर, क्या करेंगे, लेट करेंगे y बराबर e की x माइनस e की माइनस x, e की x प्लस e की माइनस x प्लस 2। इसके बाद 2 को लाएंगे इधर, y माइनस 2 अपॉन में चाहे 1 लिख लीजिए, e की x माइनस e की माइनस x अपॉन e की x प्लस e की माइनस x। अब हम c एंड d लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं, कंप्यूट एंड डिवाइड हो, क्या होती है a अपॉन b बराबर c अपॉन d अगर हो तो हम क्या लगाने वाले हैं, चलिए आपको थोड़ा चेंज करके लगाते हैं। क्या करके लगाते हैं, चेंज करके लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, y माइनस, कैसे भी लगा सकते हैं, आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसे लगाइए, मैं तो कैसे भी लगा दूंगा, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए मैं लगा रहा हूं b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए डी प्लस सी अपॉन डी माइनस सी। इसमें से इसे ऐड कर दिया और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे लेफ्ट में करते हैं वैसे ही राइट में करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके साथ इसे ऐड कर दिया, मतलब 1 प्लस के y माइनस 2, नीचे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 माइनस के y प्लस 2 बराबर, ऊपर मैंने क्या करा है, ऐड करा है ये और ये, तो मेरे पास हो जाएगा e की x प्लस e की माइनस x, e की x माइनस e की माइनस x, नीचे मैंने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, e की x प्लस e की माइनस x, e की x प्लस e की माइनस x, ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो बच्चों देखो हम क्या करने वाले हैं, कुछ कटेगा वटेगा कि नहीं, यस कट गया, और क्या कटेगा जरा नीचे भी बता दीजिए, ये वाले कटेंगे, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3, कोई भी समस्या नहीं है। e की x 2 की x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 e की माइनस x, कटेगा ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर 2x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले इसका लॉग ले लीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी से 2x हो जाएगा, लॉग e कितना होता है 1 होता है, आपने यहाँ पे भी लॉग लिया है तो कितना हो जाएगा, लॉग y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3। अब की बार आपने e लिया है, लॉग में क्या लिया है, e, log e लिया है, मतलब बेस में e लिया है, क्योंकि यहाँ हमें 1 बनाना है ना, अगर बेस में e होगा तभी तो 1 बनेगा, 2x पहला आ जाएगा, log e होता है 1, मैंने 1 लिख दिया और इतना आ गया है, ठीक है। चलिए और क्या करें, और x जब निकालेंगे तो 1/2 पहुंच जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो आप 1/2 ना लिख के y प्लस 3 की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से वो पहले आ जाएगा। चलिए अब हम इनवर्स लिखने वाले हैं, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा, जहां y होता है वहां लिख देते हैं हम x, तो भाई इसका इनवर्स हुआ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 1/2, और यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx बराबर इतना दिया है, कह रहा है कि f इनवर्स x निकालिए, f इनवर्स 1 भी निकालिए, f इनवर्स 4 भी निकालिए। तो पहला f इनवर्स x निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं y बराबर 3x माइनस 5, ये हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 3x, और x बराबर हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 3। तो इसे हम x को लिख देंगे f इनवर्स x, यहाँ पे लिख देंगे y की जगह x, ये आ गया आपका इनवर्स। समझ में आ गया होगा। अब पूछा है f इनवर्स 1, तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 1 रख दीजिए, 5 और 1 6/3 बराबर 2 आया। इसके बाद उसने पूछा है f इनवर्स 4,
तो x की जगह 4 रख दीजिए। 4 + 5/3, 5 4 9, 3 3 9, कितना आया? समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके पास इंटीजर्स के करा देते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर f एक ग्रेटेस्ट इंटीजर हो एंड g इज ए मॉडुलस फंक्शन, और g कोई मॉडुलस फंक्शन हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है आपको कि कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए आपको होता क्या। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा मैं समझा देता हूं कि x ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो x की वैल्यू होती है वो होती है लेस एंड इक्वल x के बराबर। मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो बाहर वैल्यू निकलने वाली है वो या तो x से छोटी होगी या x के बराबर होगी, x से बड़ी नहीं होने वाली है। ये समझ लीजिए आप। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि माइनस के मत लिखिए। चलिए स्टार्टिंग करता हूं। जैसे 4 का मॉडुलस निकल, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, 4 आएगा। पूर्ण संख्या अगर है आपके पास उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो ही आता है। अब जैसे आपने निकाला 4.1 का, तो कितना आएगा? वो भी 4 ही आएगा। पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलता, पूरा डिजिट बाहर निकलता है, मिनिमम वैल्यू बाहर निकलती है। अगर 4.9 भी लिखूंगा तो भी 4 ही आएगा बाहर। समझ में आ रही है बात आपके? अगर -3 लिखूंगा तो कितना आएगा? -3 ही आएगा बाहर। लेकिन -3.3 लिखूंगा तो कितनी आएगी? छोटी वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? छोटी। -3.3 से छोटा कौन? -4। पूरा बाहर आएगा, -4। इसी तरीके से पाई लिखा हुआ है कहीं पे, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितनी निकल कर आएगी? 3। मिनिमम वैल्यू बाहर निकलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू पूरी है तो वो पूरी बाहर निकल सकती है। ये कंडीशन शो करता है। तो कह रहा है कि f तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और g मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन आप जानते ही हैं, g x का मोड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा निकल के, नेगेटिव नहीं आएगी। अगर -x भी होगा तो क्या आएगा? वो x ही आएगा निकल कर। ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। g ऑफ f -5/3 -5 ऑफ g -5/3। अच्छा ये बताइए, -5/3 तो छोड़िए, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से 3 1.6 आएगा, समथिंग। कितना आएगा? 1.6 आएगा। ये समझ लीजिए आप। -5/3 कितना आएगा? 1.6 आएगा। 3 1 जा 3, इतना ही आएगा। चलिए f क्या है यहाँ पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लिखा जाता है? ऐसा। जरा समझेंगे ध्यान से। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? -1.6 को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि f क्या है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। -f ऑपरेशन, चलिए ऑपरेशन बोल दीजिए या ऑफ बोल दीजिए, f ऑफ g। -5/3, g क्या है? मॉडुलस फंक्शन। तो -5/3 को भाई आप क्या लिखने वाले हैं? मॉडुलस की फॉर्म में। -5/3 कितना आपके पास? -1.6। इसका मॉडुलस लगा लीजिए इस तरीके से। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1.6 को आप कितना लिखेंगे? -1.6 को मिनिमम लिखेंगे। -1.6 को पूरा लिखेंगे और मिनिमम लिखते हैं। तो मिनिमम कितना होगा? -1.6 से पूरा 2 होने वाला माइनस के। पूरा कितना लिखेंगे? इसे 2 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये पूरा -2 आएगा। कितना आएगा? पूरा -2 आएगा। जरा ध्यान से समझेंगे, अभी मैं समझाऊंगा बाद में इसे। ये ऐसा करिए, बाद में समझाते हैं। देखिए g क्या है, ये समझ में आ गया आपके कि -1.6 को -2 क्यों लिखा है? यहां से समझ लीजिए आप, -2 लिखेंगे। अच्छा, अब g क्या है? g है एक मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको फिर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, -f। -1.6 का मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा? 1.6 पॉजिटिव आएगा। f क्या है आपके पास? f है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई f के साथ जब इसे लिखेंगे
तो भाई आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना पड़ेगा। किसी को कोई समस्या आ ही नहीं रही होगी। चलिए अब यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो g-2 क्या होगा, g मॉडुलस फंक्शन है, तो g-2 तो भाई 2 होगा, क्योंकि मोड से बाहर प्लस के निकल के आती है वैल्यू, माइनस ये क्या है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1.6। 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आएगा, पूरा पूरा निकल के आता, पूरा पूरा कितना आएगा निकल के, कितना आएगा निकल के 1 आएगा। तो इसका कितना आएगा निकल के 1 आएगा, और 2 में से बन जाएगा, तो भाई हमारे पास बचेगा 1। यही आंसर है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कुछ इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फंक्शन f(x) दे रखा है, एक फंक्शन g(x) दे रखा है, g ऑफ f(x) निकालना है। कई सारे भी दे सकता है, f ऑफ g ऑफ f, कई सारे मिला के दे देगा, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है। करने का सिंपल सा तरीका एक है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करते हैं करना, मतलब ये वाली वैल्यू यहां रख दीजिए, इधर से इधर को चलते चले जाइए, ये वाली वैल्यू यहां रख दीजिए g में। मेरा कहने का मतलब यह है कि f(x) की वैल्यू g के अंदर रख दीजिए। f(x) की वैल्यू कितनी है, x² - 1, उसे g के अंदर रख दीजिए। g के अंदर रखने का मतलब है कि g के पास जहां x है वहां रखना है, तो f(x) को g के अंदर रखेंगे 3, जहां x है वहां रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, ये x² - 1, और बाकी को छूने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो हो गया भाई 3x² - 3 + 2 कितना हुआ 3x² और -1, यही आपका आंसर है। इनवर्स फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। कोई और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और अब आगे आपके लिए आने वाली है लिमिट, जहां से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और उम्मीद है कि कल को आपको लिमिट का कम से कम एक लेक्चर तो दे ही दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है।